फ्रेंड्स, वेलकम टू बब्बर सर क्लासेस। फालतू से सवाल ना पूछो, एफ से फ्रीडम ऑफ एक्शन, एस से। आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। लास्ट क्लास में मैंने डिसेंट्रलाइजेशन करवाया था, फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवाया था सो दैट डिफरेंस इजी हो जाए। डेलीगेशन मीन्स क्या था? मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को रूटीन जॉब्स देता है और खुद जो है इंपॉर्टेंट वर्क के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है। तो वो क्या था हमारा डेलीगेशन, जो क्या है कंपलसरी होता है। कोई भी कंपनी बिना डेलीगेशन के काम नहीं कर सकती। चाय वाली दुकान पर भी डेलीगेशन चाहिए, वो क्या करेगा, मुझे चाय देकर। फिर क्या आता है हमारा जो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन दोस्तों क्या होता है, जिसमें लोअर लेवल तक सबको उसकी अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर को उसकी अथॉरिटी, सेल्स मैनेजर को उसकी अथॉरिटी, मार्केटिंग मैनेजर को उसकी अथॉरिटी, फाइनेंस मैनेजर को उसकी अथॉरिटी। तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम करते हैं इसका डिफरेंस। ध्यान देना दोस्तों वर्ड के ऊपर, ठीक है। तो अब डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस क्या है दोस्तों हमारा? FSSNP याद नहीं हुआ ना? अब याद होगा। देखो, फालतू से सवाल ना पूछो, ये तो याद रहेगा ना, फालतू से सवाल ना पूछो। तो FSSNP डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस जब भी कोई कहे आप क्या कहेंगे? फालतू से सवाल ना पूछो। F से क्या आता है हमारा? फ्रीडम ऑफ एक्शन। F से क्या आता है? फ्रीडम ऑफ एक्शन। अब देखो पॉइंट का नाम, पहले पॉइंट के नाम को दिमाग में बिठाओ, फ्रीडम ऑफ एक्शन। किसमें कितनी फ्रीडम है एक्शन परफॉर्म करने की, ठीक है। तो अब डेलीगेशन में क्या है? असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर से सारे काम पूछ के करेगा, ठीक है, तो उसको फ्रीडम क्या होगी? कम होगी। लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर सारे काम खुद करेगा तो उसको फ्रीडम ज्यादा होगी। तो डेलीगेशन में क्या आता है? मोर कंट्रोल लेस फ्रीडम। इसमें क्या आता है? लेस कंट्रोल मोर फ्रीडम। डेलीगेशन में मोर कंट्रोल लेस फ्रीडम और डिसेंट्रलाइजेशन में लेस कंट्रोल मोर फ्रीडम। फर्स्ट क्या आता है? एफ से फ्रीडम ऑफ एक्शन, एस से फालतू से, एस से क्या आता है? स्टेटस। डेलीगेशन का स्टेटस क्या है दोस्तों? इसमें ये क्या कर रहा है? मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर के साथ अपनी टास्क को शेयर कर रहा है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि लोअर लेवल तक सबको उसकी अथॉरिटी मैंने डेलीगेट कर देनी है। तो इसका स्टेटस क्या था? ये जस्ट टास्क को शेयर करता है, ये पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। एफ से क्या था दोस्तों? फ्रीडम ऑफ एक्शन, जिसमें मोर कंट्रोल लेस फ्रीडम, लेस कंट्रोल मोर फ्रीडम। फिर एस से क्या? स्टेटस, ये टास्क को शेयर करता है, ये पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। अब थर्ड क्या आता है हमारा सवाल में? एस से क्या आता है? स्कोप। डेलीगेशन का स्कोप क्या है दोस्तों? ये नैरो स्कोप है। क्यों नैरो स्कोप है? ये लिमिटेड रहता है मैनेजर और उसके इमीडिएट सबॉर्डिनेट तक, सुपीरियर एंड इमीडिएट सबॉर्डिनेट तक ही लिमिट रहता है, इसलिए इसका नैरो स्कोप है। इसका क्या? वाइडर। क्यों वाइडर है? क्योंकि इसमें लोअर लेवल तक सबको उसकी अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू द लोवेस्ट लेवल, एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन टू द लोवेस्ट लेवल। एफ से क्या किया था दोस्तों? फ्रीडम ऑफ एक्शन। फ्रीडम ऑफ एक्शन में क्या था? मोर कंट्रोल लेस फ्रीडम, लेस कंट्रोल मोर फ्रीडम। एस से क्या किया था? स्टेटस, टास्क को शेयर करता है, ये पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। स्कोप इसका नैरो, इसका वाइडर। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा? एन। एन से क्या आता है? नेचर। ध्यान देना, एन से क्या आता है? नेचर। नेचर में डेलीगेशन का नेचर क्या आता है दोस्तों? डेलीगेशन का नेचर हमारा क्या होता है? कंपलसरी, कि कोई भी एक अकेला आदमी सारे काम खुद नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? चाय, मैंने बताया चाय वाली दुकान पे भी वो क्या कहता है? जा रहा चाय देगा रहा। तो इसमें क्या है? डेलीगेशन हमारा क्या है? कंपलसरी है, कोई भी काम है एक आदमी अकेला खुद नहीं कर सकता। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? पॉलिसी ऑप्शनल है। क्यों ऑप्शनल है? टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, डिपार्टमेंट बनाने उनको अथॉरिटी देनी है, तो इसलिए पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट ऑप्शनल है। तो ये कंपलसरी और ये ऑप्शनल। शुरू से एक बार फिर से, एफ से फ्रीडम ऑफ एक्शन, एस से स्टेटस, एस से स्कोप, एन से नेचर, पी से क्या आता है दोस्तों? पर्पस। अब डेलीगेशन का पर्पस क्या होता है? मैनेजर के बर्डन को कम करना। वो क्या करता है? असिस्टेंट मैनेजर को रूटीन जॉब देता है तो मैनेजर का बर्डन कम हो गया। और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या होता है? सुबॉर्डिनेट के रोल को इंक्रीज कर देना। प्रोडक्शन मैनेजर को सारा काम अथॉरिटी सब दे देना, तो सुबॉर्डिनेट के रोल को इंक्रीज कर देना। इसमें मैनेजर के बर्डन को कम करना है, इसमें सुबॉर्डिनेट के रोल को इंक्रीज करना है। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? फालतू से सवाल ना पूछो। एफ से फ्रीडम ऑफ एक्शन, एस से स्टेटस, एस से स्कोप, एन से नेचर, पी से पर्पस। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तब तक आप ये याद कीजिए, ठीक है। जल्दी मिलेगी आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।